नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ्स पाई के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेषफल आधारित प्रश्नों को लेकर। इस सब टॉपिक में विशेषकर 2 से 3 टाइप के प्रश्न बनने की संभावना बनती है और उन्हीं टाइप्स को लेकर हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 234 और शेषफल 9 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्दों को जानने का मिल रहा है, जैसे भागफल है, शेषफल है, संख्या है। तो इस संदर्भ की में इस कड़ी को हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनका संबंध आपस में क्या होता है। तो हमने ये जाना है कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहती है, वो उसका ये कथन है कि भाज्य बराबर जो होता है वो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का कथन इस प्रकार से कि भाज्य जो होता है वो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के रूप में होता है। और हमेशा जो शेषफल होगा, हमेशा शेषफल तब ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा प्राप्त होता रहे। इसका मतलब इसका गणितीय रूप अगर अपन जानने की कोशिश करें तो a बराबर बी क्यूब प्लस आर के रूप में हम समझते हैं। a बराबर बी क्यूब प्लस आर, और r यहाँ पर हो गया शेषफल। और r का रूप में अपन को एक संबंध और याद रखना है कि यहाँ पर लेस देन होता है, लेस देन इक्वल नहीं होता है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है कि यहाँ पर लेस देन इक्वल किसके साथ रहता है, 0 के साथ। r का संबंध लेस देन इक्वल जो होता है 0 के साथ होता है, और यहाँ पर लेस देन केवल और केवल किसके साथ होता है, b वाले पार्ट के साथ होता है। किसके साथ होता है, b वाले पार्ट के साथ होता है। तो यहाँ पर इस संबंध को खासकर वेरी इम्पोर्टेंट है ये, और यहाँ से प्रश्न सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है। तो हम इसी संदर्भ में इस प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं कि संख्या क्या है हमारे पास। संख्या रोल किसका प्ले करेगी, भाज्य का, भाज्य। और भाग देने पर किसका भाग लगा रहा है, 17 का। तो ये क्या हो गया, 17 भाजक हो गया। क्या हो गया, भाजक हो गया। और भागफल और शेषफल दे रखा है तो संख्या में हम भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर संख्या हमारे पास हो जाएगी, भागफल कितना है 234, संख्या भाजक कितना है 17 और शेषफल कितना है 9। हम यहाँ पर गुणन प्रक्रिया को पहले सरल करेंगे तो 234 में 17 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3978, और प्लस 9 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 3987 हमारा आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से आपको संख्या मिल गई। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में किसी संख्या से 3607 को भाग देने पर जिस संख्या से भाग लगाया जाता है वो कहलाता है आपका भाजक, और जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो संख्या प्रॉपर आपकी कहला रही है यहाँ पर भाज्य। तो यहाँ पर संबंध देखते हैं कि भाज्य क्या हो गया 3607, ये कहाँ लिखा था, बराबर के इस ओर लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर भाजक आपको दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तो भाजक के लिए x इंटू भागफल कितना है 12, और शेषफल प्लस में आती है क्वांटिटी, तो यहाँ पर प्लस में संख्या लिख दी मैंने 7। तो यहाँ पर ये 7 का पक्षांतरण करेंगे, ये प्लस वाली पद है तो ये इधर जाएगा तो ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा इसका। तो 3607 में से 7 चला जाएगा तो 3600, 100 गुणा 12। अब यह गुणन प्रक्रिया में पक्षांतरण करेंगे तो बटे में जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12 एकम 12, 12 36। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x का मान 300 आ जाएगा। ठीक, अगले टाइप्स पर बढ़ते हैं। प्रश्न की भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। भाजक भागफल का 25 गुना है। यहाँ पर संबंध क्या है, भाजक का भागफल का 25 गुना है, तो भाजक बराबर हो गया भागफल गुणा 25। साथ ही साथ भाजक जो है शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है, तो भाजक लिख दिया मैंने यहाँ पर। और शेषफल का कितना गुना है, शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। तो यहाँ पर 2 संबंध मिल रहे हैं। और क्या स्थिति दे रखी है आपको, और स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है कि भागफल आपको कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो यदि हम भागफल वाली स्थिति में मान रख देते हैं भागफल का, तो हमें किसका मान मिल जाएगा, भाजक का। अब जैसे ही भाजक का मान प्राप्त हो जाएगा तो भाजक का मान यहाँ रखेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, शेषफल का। देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर भाजक बराबर भागफल कितना है, भागफल है आपके पास मान 16 इंटू 25। तो यहाँ पर इसका मान कितना मिलेगा आपको, 25 छंग 150, और 25 से कम 25, तो यहाँ पर 25 और यहाँ पर 15 कितना हो जाएगा, 400।
तो कुल मिला के यहाँ पर 40 यानी 400, तो भाजक आपका कितना मिला है, 400 मिला है। अब भाजक आपको मिल चुका है 400, तो 400 बराबर शेषफल इंटू 5 और 5 8 40, तो ये शेषफल कितना मिला आपको, शेषफल मिल चुका है आपको यहाँ पर विद्यार्थियों 80। अब आपको भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर होता है आपके पास प्रॉपर्टी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसका मतलब यहाँ पर आपको भाजक कितना है 400 इंटू भागफल कितना है 16, शेषफल कितना है 80, 16 चौक 64, तो यहाँ पर 6400 प्लस 80, यहाँ पर ये क्वांटिटी इसके साथ जुड़ेगी तो 6480 मान इसका प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ हम अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में खासकर ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इस टाइप से प्रश्न एसएससी एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे हुए हैं और यहाँ पर कुल मिला के आपको कुछ भी विशेषकर इसमें एक्स्ट्रा याद रखने की आवश्यकता नहीं। आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इस टाइप का जो प्रश्न आएगा, किसी संख्या में 343 से भाग देने पर शेष 61 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को, मतलब सेम एज इट इज़ नंबर होना चाहिए, उसी संख्या को 49 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो इस कड़ी में आपको पहचानना है कि उसी संख्या में यदि डिवाइड किया जा रहा है तो उसी संख्या में डिवाइड तभी हो पाता है जब यहाँ पर इन दोनों क्वांटिटी में, इन दोनों नंबर्स में आपको या तो कोई उभयनिष्ठ संख्या हो, या तो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ संख्या हो, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या होगी जो कि दोनों से विभाजित कर देगी, दोनों संख्याओं को क्या कर देगी, विभाजित। जैसे 7 से विभाजित 49 को 7 से भी विभाजित किया जा सकता है और 343 को 7 से भी विभाजित किया जा सकता है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या क्या है, 7 है। इसका मतलब ये संख्या अगर मिल जाती है कि कोई भी कॉमन संख्या अगर इसमें मिल जाती है, इसका मतलब इस प्रकार के सवालों को अपन ज्ञात कर सकते हैं मानों को। और अगर शेष जो उभयनिष्ठ संख्या अगर नहीं मिलती है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इस स्थिति में कॉमन संख्या है, इसका मतलब हमें कुछ भी नहीं करना है कि जो शेषफल दिया हुआ रहता है, शेषफल दिया हुआ रहता है, इसी में हम इस संख्या का भाग लगाएंगे। 49 का 61 के साथ भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, 49 से कम 49, तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितना आएगा इसका मान, इसका मान आ जाएगा 12। कितना आएगा 12, और 12 यहाँ पर इसका क्या रहेगा, शेषफल। उसी संख्या का क्या रहने वाला है, शेषफल। ठीक इसी प्रकार से एक प्रश्न को समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। इस प्रश्न में किसी संख्या को 345 से भाग देने पर शेष 37 प्राप्त होता है। उसी संख्या को, अभी जस्ट देखा ना हमने, उसी संख्या, इसका मतलब ये भी तरीका वो का वही है। उसी संख्या को 16 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होता है। तो हमने क्या देखा था कि संख्या है अपने पास, शेषफल मिल रहा है, उसी संख्या को 16 से भाग दे रहे, मतलब भाग देने वाली स्थिति हमने समझी थी। बहुत ध्यान से देखना इसको, भाग देना, इसका मतलब यहाँ पर भी भाग देना और भाग देना। अब भाग देने में आपको ये देखा था कि इस नंबर में और इस नंबर में कॉमन मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है, क्या इन दोनों राशियों में कोई भी उभयनिष्ठ राशि नहीं मिल रही है। अगर मिल जाती तो हम उस शेषफल में उस संख्या का भाग लगाकर शेषफल प्राप्त कर लेते, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है इस संख्या में कॉमन राशि, इसलिए इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है विद्यार्थियों। ठीक अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। किसी संख्या को 216 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। उसी संख्या के घन को 36 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि उसी संख्या वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, वही बात आ रही भाग देने वाली, और यहाँ पर घन से भाग देने पर। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन राशि 216 और 36 में कॉमन राशि कौन सी है, 6 है। इसका मतलब यहाँ पर सवाल में आंसर संभव है, लेकिन हमें ये देखना है कि उस सवाल में और क्या चीज़ दे रखी है। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, उसी संख्या के घन को लेकर। तो यहाँ पर शेषफल का आपको क्या करना है, क्यूब करना है। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। कितना होता है विद्यार्थियों, 343 होता है। और जब 343 में आप 36 का भाग लगाओगे, जैसे ही 36 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर 8 टाइम तो ये हो जाएगा 288 समथिंग, ये 9 बार जाएगा। ये 9 बार हमने भाग लगाया तो कितना है,
24 आया। यहाँ पर घटा लेते हैं अपन, तो शेषफल कितना मिल रहा है, शेषफल 19 मिल पा रहा है। कितना मिल पा रहा है, 19 मिल पा रहा है। इस टाइप का हमने सवाल देख लिया। अगर मान लो इसमें आपको राशि इस घन की जगह वर्ग भी दे सकता था, और वर्ग देने में आपको अगर मान लो कि संख्या ले लेते अपन कि किसी भी संख्या में लैंग्वेज वो क्यों ही रहेगी, किसी भी संख्या में हम यहाँ पर लैंग्वेज में परिवर्तन कर देते हैं। किसी भी संख्या में यदि संख्या अपन मान लेते हैं कि 125 से भाग देने पर शेषफल क्या है, शेषफल 7 मिल पा रहा है, और उसी संख्या के यहाँ पर घन की जगह अपन लिख देते हैं वर्ग। क्या लिख देते हैं, वर्ग के हिसाब से करते हैं। क्या लिख देते हैं, वर्ग लिख दिया मैंने कि घन की जगह हमारे पास प्रश्न में क्या है, वर्ग है। तो वर्ग में 5 से, किससे, 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो प्रश्न समझकर डायरेक्ट उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल 7 और उसी संख्या में के वर्ग में, यहाँ पर क्या स्थिति दे रखी है, वर्ग वाली को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो वर्ग की कह रहा ना विद्यार्थियों, तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, और यहाँ पर शेषफल कितना मिल पा रहा है, 5। तो 5 9 45, तो यहाँ पर विद्यार्थियों कितना शेषफल मिलेगा, 4। इस टाइप का यहाँ पर इसके आंसर। एक लास्ट टाइप से और बचता है, उसको देखते हैं विद्यार्थियों। इस प्रश्न की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर इस टाइप से प्रश्न शेषफल आधारित प्रश्नों में ज़्यादातर बनते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 4 6 8 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेषफल ये रहता है। तो आपको इसमें टाइप्स जान लेना है, आपको ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है, ऐसे स्ट्रक्चर आपको तैयार कर लेनी है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको जिस प्रकार से 4 6 8 से भाग दे रहे हैं, 4 से 6 4 6 और 8 से अगर आप भाग लगा रहे हैं तो उनको इधर लिख देना है, और जो आपको क्रमागत शेषफल प्राप्त हो रहे हैं उनको इधर लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 6 8 और 3 4 2, ये शेषफल हो गया। और ये यहाँ पर आपको भाजक के रूप में भाजक लिख देना 4 6 8। अब करना है क्या आपको ये करना है विद्यार्थियों को, हमेशा ये आपको फिक्स है, ये राशि आपके पास फिक्स्ड है, यहाँ पर इसमें कोई फेरबदल नहीं करना है। और इसके बाद करना क्या है, आपको इस राशि का इसके साथ गुणा करना है। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, और यहाँ पर इस राशि के साथ जोड़कर यहाँ लिख देना है। तो 8 एकम 8 और 2 10 हो गया। फिर इस राशि का इसके साथ गुणा करना है, 10 छंग 60 होता है ना, और 60 और 4 64 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर इसका गुणा 64 का गुणा 4 के साथ करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200 4 चौक 16 6 चौक 24 25, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको, 4 चौक 16 6 चौक 24 25, ठीक है। ये 256 और 3 तो 259 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 259 मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कितनी राशि मिल रही है, 259 मिल रही है। इसके बाद हम आगे इसी टाइप का प्रश्न देख लेते हैं कि मान लो कि प्रश्न में सब वह संख्या छोटी से छोटी कौन सी होगी जिसमें 4 6 8 से लगातार भाग देने पर शेषफल 3 4 2 प्राप्त होता है। तो इस टाइप में अपन एक प्रश्न और ले लेते हैं कि मान लो कि यहाँ पर अपन शेषफल चेंज कर देते हैं, 2 4 ये विपरीत कर देते हैं। तब हमारा क्या बनता है कि यदि संख्या वो की हुई लगातार भाग देने पर क्रमागत शेषफल यहाँ पर लिख देते हैं 2 4 3, तो आंसर में फेरबदल हो जाएगा। 4 6 8 तो ऐसा कैसे लिख दिया मैंने, इसके बाद 2 4 3 यहाँ पर गुणा करेंगे, 1 फिक्स हो गया, 1 का गुणा इसके साथ 8 एकम 8, और 8 और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 11 छंग 66 होता है, 66 और 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 66 और 4 70 हो जाएगा, और 7 चौक 28 होता है, और 28 2 तो 280 और 2 कितना हो जाएगा, 282। तो यहाँ पर आंसर इस टाइप से वह छोटी से छोटी संख्या क्या रहेगी, 282 रहेगी। ये था हमारा शेषफल आधारित प्रश्नों को लेकर। पूरे संपूर्ण वीडियो में शेषफल आधारित प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली विद्यार्थियों। और यदि आपको इससे और बेहतर सवाल अगर नज़र आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव व्यक्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ
आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत ही भूलिएगा। और इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए कॉन्सेप्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।